तो भैया जब से जियो का 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ है तब से वोडाफोन और आइडिया की दोनों की मुश्किलें इतनी बढ़ी कि इन लोगों को अपनी कंपनियां ही मर्ज करनी पड़ गई। इन्होंने अपनी कंपनियों को मर्ज करके अपना नाम रख दिया था वोडाफोन आइडिया। लेकिन इनको पर सिर्फ जियो की मारी नहीं थी बल्कि इनको पर AGR की भी मार थी। AGR बेसिकली एक तरीके से आप उसको टैक्स समझ सकते हैं जो कि इन्हें सरकार को देना था। मतलब एक तरह से इनके ऊपर सरकार का उधार चढ़ चुका था और वो इतना उधार चढ़ चुका था कि इनको उस उधार को चुकाने के लिए अपनी कंपनी को ही बेचना पड़ जाता, तब भी शायद इनका वो उधार नहीं चुकता हो पाता। अब इसी का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया आपका जो 90% जो आपका AGR है, मतलब 90% जो आपकी उधारी है सरकार के ऊपर, वो अब अगले 10 सालों में किस्त जमा कर करके दे सकते हैं। अब जब से ये फैसला आया तब से, क्योंकि इनके जो शेयर थे वोडाफोन और आइडिया के जो शेयर थे वो लगातार मार्केट के अंदर डाउन में ही होते चले जा रहे थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया तब से कई लोगों ने इसके ऊपर भरोसा जताया और वोडाफोन और आइडिया के जो शेयर थे वो उसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखाई दिया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 10 साल का समय दे दिया था तो अब इनके पास ये चैलेंज था कि ये अपनी कंपनी के अंदर नए से नए लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए। इसी के लिए इन्होंने कई सारी मीटिंग्स की, कई सारे ऐसे प्लान्स किए हैं जिसकी वजह से ये अपनी कंपनी के अंदर फंड इकट्ठा कर पाए और अपनी कंपनी के अंदर जो AGR सरकार का, यानी जो सरकार का उधार है वो भी दे सके और साथ ही अपनी कंपनी को पुरानी कंडीशंस के अंदर वापस ला सके और जियो के मुकाबले में एक अल्टरनेटिव लोगों को दे सके। क्योंकि जियो और एयरटेल के अलावा इस समय मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो कि इन दोनों कंपनीज को टक्कर दे सके। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए कंपनी ने एक और डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में कंपनी ने कहा है कि भैया अब जो वोडाफोन आइडिया आप पहले इस नाम को जानते थे अब वो होगी VI। मतलब अगर आप वोडाफोन का सिम चला रहे थे या आप आइडिया का सिम चला रहे थे तो अब वो सिम, उसका नाम जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा VI। और अगर आपको ऐड भी अगर आगे से दिखाई देंगे, चाहे वो वोडाफोन का हो या आइडिया को हो, तो वो आपको VI के नाम से ही दिखाई देंगे। और साथ ही अब जो आने वाले आपको सिम मिलेंगे तो वो वोडाफोन आइडिया के नाम से नहीं मिलेंगे बल्कि आपको VI के नाम से मिलेंगे। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी है नई कंपनी बन गई है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जो पुरानी कंपनी थी उसी का नाम चेंज हुआ है, जैसा आप समझे। लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि इन दोनों कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। अब वोडाफोन आइडिया को आप भूल जाइए, अब उसकी जगह आपको VI याद रखना पड़ेगा। इन दोनों कंपनी ने जो आपस में मर्ज किया था वो किया था 31 अगस्त 2018 को, लेकिन इन दोनों का जो रीनेम हुआ है, जो दोबारा से जो इसके अंदर चेंज हुआ है वो हुआ है 7 सितंबर 2020 को। तो अब आपको आगे आने वाले समय में वोडाफोन और आइडिया की जगह VI ही दिखाई देगा। वैसे आपको बता दूं कि VI जो कि पहले वोडाफोन आइडिया नाम से जानी जाती थी, अब उसका नाम बदलकर VI कर दिया गया है। तो उसके ऊपर सरकार का 58,000 करोड़, यानी कि 58,000 करोड़ का उसका सरकार का AGR था, मतलब उधारी थी, जिसमें से 8,000 करोड़ उन्होंने दे दिया था और 50,000 करोड़ उन्हें देना था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 साल का समय दे दिया है। वैसे कंपनी ने खुद सुप्रीम कोर्ट से 20 साल का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 10 साल का समय ही दिया है। लेकिन जताया जा रहा है कि इन 10 सालों के अंदर भी ये कंपनी सरकार का जो AGR है, यानी जो उधार है, वो चुका देगी और साथ ही फायदे में भी आ जाएगी। अब देखना ये है कि आगे इस कंपनी के साथ और क्या क्या होता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अब आपको वोडाफोन आइडिया नाम से कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब आपको सिर्फ 2 ही अक्षर याद रखने हैं और वो है VI। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।